अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं आरती। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हर घर, हर परिवार से जुड़ा है, विशेषकर महिलाओं के लिए इसका महत्व। दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, तो उसके लिए पोषण पहले से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गर्भावस्था में पहले की तुलना में कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर दिन स्वस्थ भोजन का चुनाव करने से बच्चे को वो सब देने में मदद मिलेगी जो उसे विकसित होने के लिए चाहिए। गर्भधारण करते ही जहाँ एक दंपति फूले नहीं समाती है, वहीं उसका पूरा परिवार खुशियों से चहकने लगता है। लेकिन कभी-कभी शारीरिक समस्याओं के चलते कुछ महिलाएं अचानक गर्भपात का शिकार हो जाती है। अचानक हुए इस गर्भपात से महिला शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में गर्भधारण करने के लिए महिलाओं को मानसिक रूप से उभरने में मदद की जानी चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे उस सदमे से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, आज हम इसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय गर्भपात और कंसीव न कर पाने की समस्या पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई महिलाओं और उनके परिवारों को प्रभावित करता है, इसलिए इस विषय पर खुलकर बात करना बेहद ही जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महिला के लिए माँ बनने का जो सपना है, वो एक खूबसूरत सा एहसास होता है। लेकिन कभी-कभी ये जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। गर्भपात या फिर कई बारीक कोशिशों के बावजूद भी कंसीव ना हो पाना, ये स्थिति किसी भी महिला के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या बातें हैं जिनका कि हम ध्यान रख सकते हैं, तो इस विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर से और जानेंगे कि कैसे इस स्थिति का सामना किया जा सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कांति बाथम, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। इस विषय पर वो गहन जानकारी रखती है। तो डॉक्टर, स्वागत है आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। थैंक यू आरती जी। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि गर्भपात की जो सामान्य वजह है वो क्या हो सकती है। आरती जी, सबसे बड़ी बात ये है कि गर्भपात होने के कई कारण होते हैं। पहला चीज तो ये है, जैसे एक अगर आप उम्र से शुरू करें, उम्र में जितना ज्यादा ओल्ड एज पेशेंट रहती हैं, अगर उतना देर से कंसीव करती हैं तो उनमें गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी प्रकार के संक्रमण होता है, जैसे आज हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है एमआर टीकाकरण ये शुरू किया है, क्योंकि रूबेला एक ऐसा बीमारी होती है कि रूबेला के कारण मैक्सिमम फीमेल्स को रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं। हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, कुछ गर्भाशय संबंधी समस्याएं आती हैं, जैसे कि अगर गर्भाशय में गठान हो जाना, किसी को थायराइड की बीमारी हो, हाइपोथायरॉइडिज्म एक रीजन होता है जिसके कारण गर्भपात होते हैं, और खून की कमी। सेकंड चीज पर अपन चलते हैं तो कुछ जीवन शैली ऐसी होती है महिलाओं की, जैसे कि जो आपको आजकल बड़े शहरों में या बहुत ज्यादा निचले स्तर पर महिलाएं देखें, जो धूम्रपान करती हैं, शराब पीती हैं, या फिर गंभीर कुपोषण की शिकार होती हैं, और तनाव एक बहुत अहम कारण हो चुका है आज की तारीख में गर्भपात का। तनाव होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि महिलाएं जो है कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या कंसीव होने के बाद भी उनका जो है मिसकैरेज हो जा रहा है। हाँ, ये तनाव भी एक कारण है। जैसे किसी महिला का अगर गर्भपात हो चुका है और वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसके बाद भी तो वो चाहती है कि वो दोबारा से कंसीव करे और माँ बने, तो उसको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैडम अब चीज का निराकरण करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि गर्भपात होने के क्या कारण है। अगर वो तनाव में रह रही है तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है, कि काउंसलिंग की जाए कि आपको अपने तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको तनाव से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर वो धूम्रपान करती है या कुछ अल्कोहल वगैरह लेती है, उसके लिए मना करना पड़ेगा। फिर उसके हमको हार्मोन्स की जांच कराना पड़ेगी, और आजकल सबसे पहले टॉर्च टेस्ट कराया जाता है रूबेला देखने के लिए, क्योंकि रूबेला जो मेन कारण है गर्भपात होने का। रूबेला ये एक वायरल इन्फेक्शन है। भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमआर एक वैक्सीनेशन शुरू करा है मिजल्स और रूबेला के लिए। तो रूबेला अब तो हम लोग ये एक स्कूल में भी बच्चियों को लगाना शुरू किया गया है, कि ये इन्फेक्शन बच्चियों में ना फैले,
जिससे कि आने वाले समय में उनको गर्भ धारण करने में किसी प्रकार की समस्या ना आए। जिसका अगर मिसकैरेज हो गया है तो क्या उसे भी उतनी ही आराम की आवश्यकता होती है जितना कि एक महिला जो है एक बच्चे को जन्म दे देती है? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब गर्भपात होता है और डिलीवरी वाले दोनों में अंतर ये रहता है, जब डिलीवरी अच्छे से हो जाती है तो महिला का जो रहता है, महिला को सुकून होता है कि चलिए उसका कुछ निकला, उसके लिए अच्छा हुआ है। लेकिन गर्भपात अगर होता है तो महिला फिर वापस तनाव में चली जाती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इस समय महिला को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ही परिवार के लोगों का इसका ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तौर पर उसको काउंसलिंग करते हुए उसके साथ में अच्छा वातावरण रखें, अच्छे से बातचीत करें और खाने पीने पर भी वैसा ही ध्यान दें। तो गर्भपात होने के बाद अगर महिला जो है दोबारा से ट्राई करना चाहती है माँ बनने के लिए, तो कितने समय का जो अंतराल है उसके गर्भपात से लेकर उसके गर्भधारण के बीच में होना चाहिए? देखिए गर्भपात के बाद में कम से कम 6 माह का तो अंतराल देना ही चाहिए। 6 माह तक कंसीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चेदानी को भी अपने नॉर्मल उसमें आने में इतना समय लग जाता है। दूसरी चीज ये रहती है कि कई महिलाएं गर्भपात की जो गोलियां खाती है उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि गर्भपात की गोली खाने के पश्चात भी 6 माह तक गर्भ धारण न करें। तो किसी भी इस तरह की महिलाओं को 6 महीने तक गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और अगर रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं तो उसके पहले गर्भ धारण करने से पहले उनको किसी अपने महिला रोग विशेषज्ञ को दिखाकर अपने जांचें करा लेना चाहिए और फिर गर्भ धारण तैयार हो सकते। तो डॉक्टर, जैसे कि किसी का मिसकैरेज हो चुका है पर वो फिर अपने आप को तैयार कर रही है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उस समय उसको कौन सी बातें हैं जिनका कि ध्यान रखना है? सबसे बड़ी चीज है कि महिलाओं को अगर गर्भपात हुआ है और वो चाहती है कि फिर से वापस अपना ध्यान दे, तो उसको शारीरिक और मानसिक तौर से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आने वाले बच्चे को लेकर। अगर उसको किसी तरह की समस्या है तो पहले उन समस्याओं का समाधान कर ले और अपने जीवन साथी के साथ में बैठ के इस चीज को निष्कर्ष ले कि भाई अब हम कंसीव करने की सोच रहे हैं, इस तरह से मानसिक तौर पर तैयार रहें। परिवार के लोगों को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं अगर उसको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके टेस्ट करा लें, खून की कमी है तो उसकी जांचें करा लें, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस चीज की जांचें कराएं, इसके बाद ही वो गर्भ धारण करें। अच्छा, अब मेरा सवाल उन महिलाओं के लिए है जो कि वर्किंग वुमेन्स है, तो जब उनके साथ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि उनका मिसकैरेज हो जाता है, तो उनके मन में भी बहुत तरीके के जो सवाल हैं वो आते हैं कि कहीं इस वजह से तो नहीं मेरा मिसकैरेज हो गया, कहीं मैंने ऐसा किया तो इस वजह से तो नहीं मेरा मिसकैरेज हो गया। तो उनके साथ एक समस्या आती है कि जैसे कि वो ट्रैवलिंग करती है, तो क्या ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है मिसकैरेज के पीछे? आज की डेट में तो इस चीज के लिए कहूंगी कि कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि बच्चेदानी का अगर जो हम लोग कहते हैं कि मुंह अगर ढीला हो, कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसे में जब बार बार ट्रेवलिंग करना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना और वर्किंग वीमेंस के साथ में घर के साथ साथ उनको अपने वर्क प्लेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस कारण से वो और भी ज्यादा मानसिक तौर पर मतलब उनको भी मेंटली बिल्कुल होना चाहिए कि मानसिक तौर पर भी वो इस चीज के लिए सुरक्षित महसूस करें। और कभी इस तरह की चीजें तो ऑफिस और परिवार दोनों को साथ लेकर उनको अपने आप को अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा, इसके बाद ही वो कंसीव करें। तो डॉक्टर धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। तो अंत में आप जो हमारी महिलाएं ये कार्यक्रम सुन रही हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि अगर वो प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रही हैं और उनके साथ इस तरीके की कोई समस्या बार बार हो रही है, तो वो क्या बातें हैं जिनका कि वो ध्यान रखें और कैसे अपने आप को फिर से तैयार करें एक स्वस्थ माँ बनने के लिए? मैं हर माँ से यही कहूंगी कि माँ स्वस्थ रहेगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी, चाहे फिर स्वच्छता मानसिक हो या शारीरिक हो। तो महिलाओं को अपने मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी जाकर वो बच्चे को मतलब गर्भ धारण कर सकती और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो महिलाएं, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने पोषण का ध्यान नहीं रखती हैं, तो इस समय मैं यही कहूंगी कि आप लोग एक जननी, आप एक ऐसे बच्चे को जन्म देने जाने वाली हैं जो इस सौराष्ट्र के लिए होगा। आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना पोषण का ध्यान रखें, अपने शारीरिक चीजों का ध्यान रखें और
एक अच्छे माहौल में अपने आने वाले बच्चे के लिए माहौल बनाए, अच्छा माहौल। बिल्कुल, अगर कोई महिला चाहती है एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना और चाहती है कि वो खुद भी स्वस्थ रहे, तो उसके लिए उसका मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर, आपने मेरे साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातें और जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आरती जी, और उन महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चीज को सुन रही हैं। गर्भपात की स्थिति वाकई में काफी पीड़ादायक होती है। इसमें आपको न केवल भावनात्मक सहायता की जरूरत होती है, बल्कि मिसकैरेज के बाद शरीर को पोषण की भी आवश्यकता होती है। मिसकैरेज की वजह से ब्लीडिंग और चक्कर आते हैं, जिससे कि शरीर में कमजोरी आ जाती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर किसी भी महिला का मिसकैरेज हुआ है तो उसे इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कि उन्हें परहेज करना है। तो आपको बता दें, जैसा कि मिसकैरेज जब हो जाता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को जो है आयरन युक्त आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लीडिंग के कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे कि एनीमिया भी हो सकता है। मिसकैरेज के बाद थकान और कमज़ोरी महसूस होना तो एक आम बात है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, किशमिश, दालें, कद्दू के बीज, सोयाबीन, ब्राउन राइस और डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। ये सभी पदार्थ जो हैं आयरन से भरपूर होते हैं। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कैल्शियम की मात्रा में भी तेजी से गिरावट आती है, इसलिए आपको कैल्शियम युक्त चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद, दूध, गहरे रंग की हरे पत्तेदार सब्जियां आप इसमें ले सकते हैं, जो कि कैल्शियम से युक्त होती है। मिसकैरेज के बाद महिलाएं जो हैं डिप्रेशन में भी जा सकती है, क्योंकि सपनों का इस तरह टूटना उनके लिए काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। अगर आप फील गुड खाएं तो मिसकैरेज के बाद आप डिप्रेशन से बच सकती हैं। आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए मैग्नीशियम युक्त चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि बीन्स, नट्स और प्लेन चॉकलेट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कि परहेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में। तो आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ शुगर की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, लेकिन रिफाइंड अनाज या लो फाइबर स्टार्च का शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इनकी वजह से शरीर में शुगर के स्तर में तेजी से उतराव चढ़ाव आ सकता है, इसलिए गर्भपात के बाद लो फाइबर स्टार्च वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। मिसकैरेज के बाद दर्द पैदा करने वाली सूजन से बचना भी ज़रूरी होता है। डेयरी उत्पादों और मांस जो कि सूजन पैदा कर सकता है, इस समय इनका सेवन करने से आपको बचना चाहिए। मिसकैरेज के बाद हो सकता है कि आपका मन जंक फूड खाने का करे, पर आपको बता दें कि इस समय जो है इस तरह के खाने से आपको परहेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको सिर्फ कैलोरी ही मिलेगी, लेकिन ये जो समय है इस समय आपके शरीर को पोषण से भरपूर आहार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं गर्भपात के कुछ दिनों बाद ही काम करना शुरू कर देती हैं, जो कि सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्भपात के बाद आपके शरीर में कई तरह के गंभीर बदलाव आते हैं, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इस समय जितना हो सके आप मानसिक और शारीरिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर आपको 2 बार से अधिक गर्भपात हो चुका है तो आप अपने डॉक्टर से जांच और इलाज अच्छे से कराएं और अपने लाइफस्टाइल में भी सकारात्मकता ज़रूर लाएं। अपने आप को हमेशा तनाव से दूर रखें, इससे गर्भपात की जो संभावना है वो लगभग खत्म हो जाती है और स्वस्थ गर्भावस्था की संभावना अधिक हो जाती है। तो आप रोज़ाना जो है व्यायाम भी कर सकते हैं, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यायाम महिला के साथ साथ शिशु के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। व्यायाम करने से पहले भी आप अपने डॉक्टर से एक बार इसकी सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गर्भपात के बाद फिर से दोबारा गर्भ धारण करना शारीरिक और मानसिक रूप से दुख और कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गर्भपात जो है बांझपन नहीं है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। इन छोटी छोटी सी बातों को आप अपने जीवन में अपनाने के बाद फिर से गर्भधारण कर कर एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है और ये पूरी तरह से संभव है।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की हमारी बातचीत से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। याद रखें कि किसी भी समस्या का हल संभव है, बस आपको सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती अब लेती हूँ आपसे विदा और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।